हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे कि टॉप स्टूडेंट्स जो क्या ऐसा डिफरेंट करते हैं, जिससे मतलब आपने देखा होगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपने स्कूल में भी टॉप करते हैं, कॉलेज में भी टॉप करते हैं, अपने कोचिंग में भी टॉप करते हैं। तो ये एक माइंडसेट है। तो उसी टॉपर्स की जो माइंडसेट है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या होती है टॉपर्स की माइंडसेट? तो सबसे पहला जो मिथ होता है सब लोगों के पास कि टॉपर्स के पास आईक्यू ज़्यादा होता है, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू होता है जिसके कारण वो टॉप करते हैं। तो ये एक मिथ है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये रिसर्च हुआ है कि जो टॉपर्स आईक्यू एक फैक्टर है, मतलब टॉपर्स जो होते हैं उनका आईक्यू होता है, पर आईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या इम्पोर्टेंट होता है टॉपर्स के पास, तो वो आज बात करेंगे। तो आईक्यू तो नहीं होता है, हार्डवर्क। हार्डवर्क कितने लोग सोचते हैं वो, पर हार्डवर्क भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपर्स हार्डवर्क नहीं करते हैं, बट हार्डवर्क तो करते हैं, पर राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क करते हैं। ठीक है। तो सो हार्डवर्क इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो उनके पास क्या होता है, टॉपर्स के पास एक क्यूरियोसिटी होता है, मतलब उनके पास एक क्यूरियस माइंड होता है जिससे वो चीज़ों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रैम करते गए, जो भी कंसेप्ट पढ़ाया गया उसको क्रैम कर रहे हैं, बार बार अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं बार बार जब तक कि उनके मेमोरी में ना चले। तो ये नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कंसेप्ट्स को, डीपली समझते हैं कि क्या होता है, क्या कैसे चीज़ें काम कर रही है, इसके बारे में समझते हैं। और जो क्यूरोसिटी के बाद जो सेकंड चीज आता है वो है कि वो लोग खुश रहते हैं। क्योंकि वो लोग खुश रहते हैं वो लोग बैलेंस्ड रहते हैं। टॉपर्स खुश रहते हैं जिसके कारण बैलेंस रहते हैं। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रह गए, जब नहीं पढ़ रहे हैं तो छोड़ ही दिया ऐसे। तो वो अपना तैयारी को बैलेंस तरीके से करते हैं। ठीक है। अगला चीज है कि रेजिलियंट होते हैं। अगर मान लीजिए उनको मॉक में नंबर नहीं आ रहा है तो डिसअपॉइंट होते हैं, बट उनका डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। फिर से अपना स्ट्रेटजी लगाते हैं और मतलब फिर से अपना तैयारी, बैक टू द गेम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अगली बात है स्ट्रेटजी। तो टॉपर्स स्ट्रेटजी यूज करते हैं, मतलब उन्हें पता रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। मतलब अगर कुछ जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है। तो अब एक बात तो हमने बात कर ही ली है कि वो लोग अंडरस्टैंडिंग rather देन क्रैमिंग। दे डोंट दे अंडरस्टैंड द concepts rather देन क्रैमिंग them over and over again। अगला बात है कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने मॉक को प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण वो, क्योंकि हमेशा एग्जाम में तो जो चीजें याद, ये नहीं है कि जो जो टॉपर नहीं होते हैं वो क्या सोचते हैं कि एग्जाम के समय क्या हम भूल जाएंगे कुछ, तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि जो आपकी मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं रहता है, बट इसमें होता है कि आप क्या, जो भी याद है आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। एग्जाम एप्लीकेशन के बारे में होता है, कैसे आप कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ वो उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं टॉपर्स। और अगला चीज़ है कि उनका जो एटीट्यूड होता है वो मतलब हमेशा विनर्स एटीट्यूड होता है, कि वो हमेशा फोकस करते हैं जीतने पे। तो वो हर दिन जीतते हैं, हर दिन काम ऐसा करते हैं जिससे हर दिन उनको खुशी मिलता है, तो हर दिन वो लोग जीतते हैं। अगला चीज़ है कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वो लोग। टॉपर्स हमेशा उनका डिसिप्लिन माइंडसेट रहता है, वो डिसिप्लिन तरीके से अपना पढ़ाई करते हैं। तो वो लोग हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो कैसे मतलब कर पाओगे।
तो इन सब चीज़ों के बारे में, यही जो वेरिएबल्स मैंने बात करी है, इसी पे टॉपर ज़्यादा फोकस करता है। और मैं कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है हेमंत, हेमंत कुमार सिंह बेसिकली। तो मैंने बीटेक किया है सीएससी बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मैंने ट्रिपल आईटी डीएम से बीटेक करा हुआ है। तो मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम भी दिया है, जिसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, 96.1 परसेंटाइल आया था मेरा। और उसके बाद मैंने जेई एडवांस का भी एग्ज़ाम दिया, तो जेई एडवांस भी मैंने क्वालिफाई किया था। जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक जो आई थी वो मेरी 4487 आई है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है टॉपर्स को जितना भी, वो आपके समक्ष मैंने रखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें प्लीज़।